अगर आपने बहुत मेहनत की इसके बावजूद भी एग्जाम में असफल हो गए तो मन क्या करता है? मन करता है यार पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, पता नहीं मैं अपनी जिंदगी तो नहीं खराब कर रहा हूं ये तैयारी करके। एक बात मैं आपको खुल के बता दूं, आप ये सोचो कि आप ये तैयारी करने उतरे ही क्यों? वो पागलपन, वो जुनून, वो जिद जिसके लिए आप उतरे हो, क्या वो खत्म हो जाने दे ऐसे? नहीं मेरे बच्चों, नहीं। ये तुम्हारे स्वाभिमान की बात है। लड़ मरो। याद रखना, अगर हम असफल हुए हैं, कोई ना कोई गलती हुई है। उस गलती को ठीक करो और फिर से खड़े हो जिंदगी में। तब तक लड़ते रहना जब तक जीत न जाना। लग जाओ, कुछ नहीं देखना। भाड़ में गया न्यू ईयर, तुम्हारे लिए न्यू ईयर है, इस कमबैक का टाइम। अगर अभी कर लिया ना, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम सोचो 5 दिन में दुनिया पलट जाएगी, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। 10-15 दिन भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में आके देख, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर लग गया ना तो 10-12 घंटे अब पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। रोज सुबह उठ के 25 किलोमीटर भागूंगा, जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 भागूंगा। अगर तुम्हें किसी भी टाइप के सेल्फ डिसिप्लिन का सीक्रेट बिल्ड करना है तो ये एक प्रोसेस समझ लो। मेरे मन में इच्छा आएगी, रुक जा, थक जा, सो जा, बैठ जा, खा ले, पढ़ जा, फूक ले, पी ले, इस टाइप की इच्छा। और ये इच्छा मेरे को कह रही है कमजोर हो जा, कोई बात नहीं। डेविड गॉगिन्स ने बोला भाई इस इच्छा को रीजनेबल एक्सटेंट तक नहीं मारेंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे। लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना सीखो। अगर कोई कह रहा है ना, अरे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ, मैं गधा, मैं नालायक, बोलने दो, मत टोको, चुप रहो, साइलेंस, शांत। ठीक है, बोलो जो बोलना है बोलो, कुछ जवाब नहीं देना है। गुस्सा आ रहा है, अंदर रखेंगे, शांत रहे। क्या करना है, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे, अगला टेस्ट देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। जिद पालनी है, औकात बनानी है खुद की, कहीं से जाए ना लोग पहचाने, यार ये तो वही आदमी है, भाई साहब क्या मचाऊ आदमी है, तब मजा है। ये यहाँ मेरी पहली रात में लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग। सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे, इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। बार मन में आया, बहुत गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था, क्यों नहीं आता? इंसान बस बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग आग थी। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। को बेहतर बना लो, सब कुछ रखा हुआ है। खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के ऊपर मत लगाओ दिमाग, अपने को बेहतर बनाओ बस, और कुछ नहीं। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। इंडस्ट्री के लोगों से हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है
सुनता है। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। आने वाली 6 पीढ़ियां आपके नाम से जानी जाएंगी मेरे बच्चों। आज हो सकता है आपको डर लगे। बन को तुम? जी पापा बन गए हो। चल तुम उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो। मतलब ऐसे खुल के मैं कभी बताता नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही एक डार्क फेस था। इतनी मेहनत करी है ना मैंने, लेजिट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बाम आता था, झंडू बाम नाम से अब भी आता है, वो बाम हम यहाँ पे लगा देते। मेरे आप कमरे में जाते अगर हॉस्टल में कोटा के, तो उस हॉस्टल में जाओगे ना तो वो झंडू बाम के बहुत सारे पैकेट पड़े ही पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि रात को हमें नींद आती थी, 11 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो 11 बजे हम क्या करते थे, मैं और मेरे सामने वाला एक दोस्त था, हम दोनों ऐसे कॉम्पिटिशन लगाते थे कि कौन कितनी देर तक उठ पाएगा, कौन कितनी देर तक पढ़ पाएगा। वो बाम यहाँ पे लगा देते ऐसे, अपने रुमाल बांध दिए और रात भर पढ़ रहे हैं। 4 बजे, 5 बजे, 6 बज गए। 6 बजे जाके हमने सोचा यार बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। जितने बजे सब बच्चे उठ रहे होते हैं उस समय हम उठे हुए थे, जाके नाश्ता करते थे। नाश्ता करके आते थे, आधा घंटा 2 घंटा सो लिए। 2 घंटे सोने के बाद वापस उठे, वापस पढ़ना शुरू कर दिया। इस लेवल की मेहनत करी थी। माफ तो किसी को करने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। मेहनत इतनी करो कि चर्चे शरेआम हो जाए और खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग जहां तुम्हारा नाम लें वहां उनका काम हो जाए। एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। सोने की उम्र में जिंदगी का खेल समझ गया, तुम क्या खेलोगे मेरे साथ, और अभी तरक्की पे ध्यान है, जिस दिन तुम पे गया सबकी ले लूंगा एक। भूल जाते हैं। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। यही करिए सक्सेस हो जाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर तुम्हारे सामने वाले की इज्जत में थोड़ा सर क्या झुका दिए, लोग गिरा हुआ समझ जाते हैं। सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। कुछ बातों पर खामोश रहने पर लोग हमें कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं खामोश इसलिए रहता हूँ कि सामने वाले की आखिरी हद तक देख सकूं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। देखो दुनिया भौंकती है, भौंकने दो। वैसे भी कुत्तों से डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर।